नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीजीपी ने की होली पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त बलों की हुई तैनाती। जुम्मे की नमाज को लेकर भी की गई शांति समिति की बैठक। बिहार में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। प्रभावित क्षेत्रों में मुर्गियों को सुरक्षित नष्ट करने की प्रक्रिया हुई शुरू। बचाव के लिए सतर्कता और निगरानी है बेहद जरूरी। मिथिला में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह ने शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में की मंदिर बनाने की घोषणा। गुजरात के विकास में बिहारियों के योगदान की गृह मंत्री ने की सराहना। बिहार को जल्द ही मिलेगा दूसरा नया टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा ये टाइगर रिजर्व। वन्य जीवों के आवागमन के लिए बनेगा 300 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। गौतम गंभीर की रणनीति से इंडिया को मिली चैंपियंस ट्रॉफी में जीत। न्यूजीलैंड और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद गंभीर पर था दबाव। चैंपियंस ट्रॉफी में 5 स्पिनरों को शामिल कर बनाई थी चौंकाने वाली रणनीति। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीजीपी ने की होली पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने होली को लेकर शांति समिति की बैठकें शुरू होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और केंद्रीय बलों एवं रैफ की कंपनियां भेजी गई हैं। डीजीपी ने जनता से अपील की कि होली को पूरे होश हवास के साथ मनाएं, नशा का सेवन न करे और ऐसी कोई हरकत न करे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। जुम्मे के नमाज को लेकर भी शांति समिति की बैठकें की गई ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। उन्होंने बताया कि शराबबंदी के तहत सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और होली के पूर्व बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने की परीक्षाओं की तिथि घोषित। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग कारा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। कीट संग्रहकर्ता की परीक्षा 14 अप्रैल से, लैब टेक्नीशियन, शल्य कक्ष सहायक, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की परीक्षा 26 अप्रैल से तथा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी और एडमिट कार्ड btsc.bih.nic.in पर उपलब्ध होंगे। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लगभग 4000 पद और पारा मेडिकल के लगभग 6000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल है। लिखित परीक्षा के लिए 75 अंक और अनुभव के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। बिहार में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। बिहार में बर्ड फ्लू के मामले पटना, भागलपुर और जहानाबाद में पाए गए हैं। इससे बचाव के लिए सतर्कता और निगरानी बेहद जरूरी है क्योंकि इसका कोई भी टीका नहीं है। बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने पर इंसानों को तेज बुखार, सिर दर्द, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मुर्गियों को सुरक्षित नष्ट किया जा रहा है। बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल कोलकाता और भोपाल भेजे जाते हैं। बचाव के लिए मुर्गी फार्म की सफाई, मजदूरों के लिए मास्क, ग्लव्स और जूते जरूरी है। दिव्यांग बच्चों के लिए होगी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार में 13,700 शिक्षकों की बहाली और दिव्यांग बच्चों के लिए 7,289 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि अनुकंपा के आधार पर 6,421 शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। बच्चों की परेशानियों को देखते हुए ग्रीष्मकालीन कक्षाएं और अतिरिक्त कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानाध्यापकों को 50,000 रुपए तक के छोटे कार्य कराने का अधिकार दिया गया है, जबकि बड़े कार्य जिला अधिकारी या फिर मुख्यालय स्तर से होंगे। 12 केंद्रीय विद्यालय को जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि नीतीश सरकार में शिक्षा विभाग का बजट 61,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मिथिला में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मिथिला में मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा जो नारी शक्ति को प्रेरणा देगा। उन्होंने मिथिला को विद्वानों, साहित्य और मीमांसा की धरती बताते हुए कहा कि ये जनक याज्ञवल्क्य, गौतम ऋषि, मंडन मिश्र, ज्योतिरेश्वर ठाकुर और विद्यापति जैसी महान विभूतियों की भूमि है। उन्होंने मिथिला को भारत में लोकतंत्र का जनक बताया और कहा कि महात्मा बुद्ध ने भी मिथिला के लोगों की एकता को उनकी शक्ति का आधार माना था। अमित शाह ने बिहारियों के गुजरात के विकास में योगदान की भी सराहना की। ग्रामीण इलाकों में अप्रैल में शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान।
बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि अप्रैल से ग्रामीण सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। इस संबंध में गृह सचिव और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें सभी डीएम को निर्देश दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि सरकार ग्रामीण सड़कों को सुगम यातायात के लिए अतिक्रमण मुक्त रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत राज्य में 5000 पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव मिला है, जिसमें इस वर्ष 1000 पुलों का निर्माण होगा। निधि उपलब्धता के आधार पर अन्य परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। जिला संचालन समितियों को भी प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे सड़क हादसों का शिकार। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर दिन औसतन 18 बच्चे सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। 13 से 21 वर्ष के किशोर और युवा इसमें सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित हैं। पिछले 3 वर्षों में यह आंकड़ा लगातार बढ़ा है। वर्ष 2022 में प्रतिदिन 12, 2023 में 14 और अब 2024 में 18 बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं स्कूल के समय बिना हेलमेट और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के कारण होती है। रिपोर्ट में ट्रैफिक नियमों के पालन, हेलमेट पहनने, वाहन की स्पीड कम रखने और स्कूलों में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करने की सिफारिश की गई है, ताकि हादसों को रोका जा सके। एसपीआरसी डीपीआरसी कर्मियों की वेतन वृद्धि कई सालों से लंबित। पंचायती राज विभाग के राज्य पंचायत संसाधन केंद्र एसपीआरसी और जिला पंचायत संसाधन केंद्र यानी कि डीपीआरसी में कार्यरत 396 संविदा कर्मियों का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि उनकी वेतन वृद्धि 4 वर्षों से लंबित है। 24 सितंबर 2020 को जारी शासनादेश के बावजूद विभाग ने इसे लागू नहीं किया है। इन कर्मियों ने वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लागू करने की अपील की है। इन कर्मियों का कार्य पंचायत राज कर्मियों को प्रशिक्षण देना, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के विषयों पर मार्गदर्शन और ग्राम कचहरी संबंधी जिम्मेदारियां निभाना है। दूसरी ओर बिहार ने 98.50% प्रखंड पंचायतों द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर विकास योजनाओं को अपलोड कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बगहा में रिश्वत लेते हुए पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। बगहा बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। 11 मार्च 2025 को भैरवगंज थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्ता किसी मामले में राहत देने के बदले रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट योजना की होगी शुरुआत। बिहार के नवादा जिले के रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना को गति मिल रही है। सरकार ने इसके लिए आवश्यक बजट जारी किया है। पूर्व एनटीपीसी न्यूक्लियर प्रमुख इंदु प्रदीप पाल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से जल उपलब्धता पर चर्चा की, क्योंकि प्लांट के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। गंगा नदी से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बन रही है। यह प्लांट पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, जो बिहार सहित अन्य राज्यों की बिजली जरूरतें पूरी करेगा। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के ज्वाइंट वेंचर में बनने वाला यह प्लांट कार्बन मुक्त ऊर्जा प्रदान कर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। बिहार को जल्द ही मिलेगा दूसरा नया टाइगर रिजर्व। बिहार को जल्द ही कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर से 4 गुना बड़ा होगा। इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहेगा। कैमूर टाइगर रिजर्व का 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कोर जोन और 1050 वर्ग किलोमीटर बफर जोन होगा, जिसमें शेरगढ़ किला, गांव और ऐतिहासिक स्थल शामिल होंगे। यह अभयारण्य यूपी, एमपी और झारखंड के टाइगर रिजर्व से जुड़ा होगा, जिससे वन्य जीवों के आवागमन के लिए 300 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बन सकेगा। यहां पहली बार 2019 में बाघों के निशान मिले थे। वीटीआर से भटके बाघों को यहां बसाया जाएगा। सीएम नीतीश ने मेट्रो साइट का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेट्रो के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय सहित कई निर्माण स्थलों का दौरा किया। अधिकारियों ने उन्हें राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, मलाही पकड़ी, खेमनीचक, पहाड़ी, 0 माइल और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशनों के निर्माण की जानकारी दी। पटना मेट्रो परियोजना के तहत 31.9 किलोमीटर रेल लाइन और 24 स्टेशन प्रस्तावित है, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल की लाइन 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण विवाद में सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिससे परियोजना को राहत मिली है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेज प्रताप को मिली राहत।
लैंड फॉर जॉब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को पेश होने के बाद 50,000 रुपए के मुचलके और सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 8 आरोपियों को पेशी से छूट दी क्योंकि वे पहले ही चार्जशीट में हाजिर हो चुके थे। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य समेत कुल 103 लोग आरोपी हैं। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप यह है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीनें ली गई जो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर दर्ज की गई। मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी, 12 मार्च को होंगे राष्ट्रीय दिवस में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे, जहां वे 12 मार्च को मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने किया। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी बिहार की कला और संस्कृति को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई देशों में प्रवासी बिहारियों से संवाद कर उनकी भूमिका को सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर विदेशी दौरों में बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग उपहार में देते हैं, जिससे राज्य की कला को पहचान मिल रही है। उनकी पहल से बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया आयाम मिल रहा है। गौतम गंभीर की रणनीति से इंडिया को मिली चैंपियंस ट्रॉफी में जीत। भारतीय टीम ने 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिसमें कोच गौतम गंभीर की रणनीति अहम रही। न्यूजीलैंड और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद गंभीर पर काफी ज्यादा दबाव था। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 5 स्पिनरों को शामिल कर चौंकाने वाली रणनीति अपनाई, जिसमें वरुण चक्रवर्ती एक्स फैक्टर साबित हुए। केएल राहुल को 6ठे नंबर पर फिनिशर की भूमिका दी गई, जिससे उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया। हार्दिक पांड्या को दूसरी नई गेंद थमाकर गंभीर ने टीम को संतुलन दिया। रोहित शर्मा ने मैदान पर बेहतरीन कप्तानी की, जिसका श्रेय गंभीर की रणनीति को मिला। ट्रोलिंग के बावजूद गंभीर ने अपने पहले आईसीसी खिताब के रूप में टीम को जीत दिलाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, अखिलेश कुमार, अभिषेक कुमार, नंद कुमार सिंह, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, कौशल पांडे, आलोक प्रियदर्शी, राजेंद्र कुमार, सोनाली कुमारी, स्नेहा कुमारी, कौशलेंद्र कुमार और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में होली कैसे मनाई जाती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।